2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवन सिंह और अंजलि राघव के ऑनलाइन कंट्रोवर्सी के बारे में। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पवन सिंह अंजलि राघव को बड़े ही वियर्ड तरीके से टच करते दिख रहे हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ जब पवन सिंह का एक न्यू सॉन्ग सैया सेवा करे प्रमोट करने के लिए पवन सिंह और को स्टार अंजलि राघव लखनऊ गए थे। अब अंजलि के अकॉर्डिंग जब उन्हें इस सॉन्ग का ऑफर मिला था तो उन्होंने क्लियर कर लिया था कि कोई वल्गर लिरिक्स नहीं होंगे या पोजेस नहीं होंगे और शूट के टाइम उन्हें कोई भी इशू नहीं हुआ। तो इसीलिए जब उन्हें प्रमोशन के लिए बुलाया गया तो वो लखनऊ चली गई। अब पवन सिंह की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगी और लोगों ने पवन सिंह को कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया और ये मैटर एस्केलेट होते होते बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब अंजलि घर आई और सोशल मीडिया चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये इशू बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद अंजलि इंस्टाग्राम पे लाइव आती है और सारी चीजें क्लियर करती है। उनके ऊपर जो मीम्स बन रहे हैं उनको भी क्लेरिफाई करती है कि उन्होंने क्यों थप्पड़ नहीं मारा उस वक्त। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी, कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। उसके बाद अंजलि बोलती है कि इवेंट से थोड़ी देर पहले ही उनके साड़ी पे एक टैग लगा हुआ था, तो जब पवन सिंह ने उन्हें टच किया तो उन्हें लगा शायद ब्लाउज पे भी टैग लगा हुआ है, इसीलिए उन्होंने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी टीम से पूछा तो टीम ने बोला कि उनकी ड्रेस पे कुछ भी नहीं लगा था और उन्हें बुरा लगा कि अगर कुछ होता भी तो साइड में जाके बताया जा सकता था, ना कि सबके सामने इस तरीके से टच करना। उन्होंने बोला कि उस मोमेंट पर उन्हें समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि पूरा क्राउड ही पवन सिंह का फैन था जो कि उन्हें भगवान मानते हैं। फिर अंजलि ने बोला कि इतना बड़ा मैटर बनने के बाद भी उन्हें किसी का कॉल नहीं आया कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन बस एक कॉल आया जिसमें उन्हें वार्न किया गया कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, तो उनके अगेंस्ट कुछ भी मत करना। फिर अंजलि के इस लाइव के बाद पब्लिक का गुस्सा और भी बढ़ गया और पवन सिंह को अनलिमिटेड आउटरीच मिलना स्टार्ट हो गया। जब मैटर और भी एस्केलेट हो गया तो पवन सिंह को अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करनी पड़ी। उसमें उन्होंने लिखा, अंजलि जी, व्यस्त स्केड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग तो कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो एक जन ने कमेंट किया, दिस पवन सिंह इज अ सीरियल ऑफेंडर। Many cases have been registered against him for inappropriately touching women over the years and have been closed outside the police station silently or by threat. Being a womanizer, this guy won't stop after this. He should be removed permanently if the Bhojpuri film industry needs to save its sorry face. अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जो पब्लिक एपोलॉजी मांगी गई है वो बस इसलिए ताकि ऑडियंस का आउटरीच कम हो जाए, और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सारी चीजें कॉमन है। फीमेल एक्ट्रेसेस को इन सब सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है क्योंकि मेल हीरोज खुद को इतना पावरफुल समझते हैं कि पब्लिक इवेंट में भी ऐसे एक्ट करने की हिम्मत रखते हैं। उन्हें पता होता है कि ऑडियंस उनका सपोर्ट करेगी और पॉलिटिक्स भी उनके फेवर में होती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब ओपनली होता है, कैमरास के सामने होता है, और उसके बावजूद भी एक्टर्स की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। जो इंसान कैमरे के सामने ऐसे कर सकता है वो ऑफ कैमरा कितना आगे जा सकता है, आप ही सोचो। और इन केस आपको अगर पवन सिंह के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, पवन सिंह को भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है। इनका पहला म्यूजिक वीडियो 1997 में आया था और इन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया 2004 में। बहुत सारे पॉपुलर भोजपुरी फिल्म में काम किया, इवन बॉलीवुड में भी उन्होंने गाना गाया जैसे स्त्री मूवी में, और बिहार के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और पवन सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। 2014 में उनकी पहली वाइफ नीलम सिंह ने सुसाइड कर लिया। रीजन ये बताया जा रहा है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ। फिर 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी कर ली, लेकिन अक्षरा के साथ उन्होंने रिलेशन खत्म नहीं किया। अक्षरा ने 2019 में एफआईआर फाइल किया और कहा कि पवन सिंह उन्हें डेथ थ्रेट देते हैं और फोर्सफुली रिलेशन कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। 2002 में पवन सिंह ने अपनी वाइफ ज्योति सिंह से डाइवोर्स फाइल कर लिया, जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। ज्योति का भी ये कहना है कि पवन सिंह ने उनकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाई और उन पे डोमेस्टिक वायलेंस किए। तो पवन सिंह की वाइफ ने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया कि वो उन्हें काफी महीनों से अवॉइड कर रहे हैं, इवन छठ पूजा में भी उनसे मिलने नहीं आए। उनका कहना है कि उनके पास अब अपने आप को जलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और ये काफी सीरियस एलिगेशंस हैं। फिर अंजलि राघव जो है
उन्होंने हरियाणा इंडस्ट्री में ओवर 10 इयर्स काम किया है, फिर भी उन्हें ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी है कि अंजलि ने भी अपने स्टोरी में मैटर को एंड कर दिया क्योंकि उन्हें भी पता था कि पवन सिंह का PR टीम काफी स्ट्रांग है। इसलिए उन्होंने पोस्ट किया, पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है, वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती, जय श्री राम। जिस पे कमेंट आता है कि For those of you saying she should sue them, just know this Pawan Singh is the most popular singer in UP and Bihar area. He has connections with multiple politicians and high-ranking officers. He doesn't care what he does because he knows he won't face any problems for it. Hell, this guy literally shouted on mic in front of thousands of people that he had dashed so many women and will continue to do so if they want to work in the industry. अब सब कंफ्यूज है कि अंजलि पहले कह रही थी कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री क्विट करेगी और अब सडनली स्टोरी डाल के ये कह रही है कि मैटर खत्म हो गया है। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद थोड़ी देर में दोनों का दोबारा से म्यूजिक वीडियो लॉन्च होगा या मूवी में साथ देखे जाएंगे और शायद इसीलिए ये कंट्रोवर्सी एंड हो गई। एंड में बस ये कह सकते कि पवन सिंह एक ऐसे एक्टर सिंगर हैं जिनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, पर फिर भी भोजपुरी ऑडियंस इन्हें सुपरस्टार बुलाती है और इन्हीं के गाने सुनती है। सो आफ्टर ऑल दिस, आप लोग क्या सोचते हो? क्या आप अभी भी पवन सिंह को सपोर्ट करते हो या आपको लगता है कि अंजलि सही है और वो बस डर के मारे चुप हो गई है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।